हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी उत्तराखंड इतिहास की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास के विविध जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने देखिए उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद जो समाचार पत्र थे, ये वाला जो सेशन था इसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास विविध के बारे में। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गए थे उन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इतिहास में इसमें देखिए उत्तराखंड इतिहास विविध में पहला जो हमारा है एक वर्ड आता है थात करके। थात का मतलब होता था भूमि, थातवान का मतलब होता था भूमि का मालिक। ठीक है, भूमि का जो स्वामी होता था उसको थातवान कहते थे। फिर ये होता था खैकर या खाईकर, इसको बोला जाता था। ये बेसिकली थातवान के स्थायी कृषक होते हैं, मतलब थातवान के लिए काम करने वाले स्थायी कृषक हुआ करते थे जिनको खाईकर कहते थे। ठीक है, अब ये कोई चीज़ें तो आपको पढ़ा रखी है पहले भी, आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी आएंगी इसमें। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए सिरतान क्या होता था। सिरतान बेसिकली कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी होता था जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता था। इसे सिरती की संज्ञा दी गई। सिरतान बेसिकली ऐसा होता था, जो कृषि करने वाली जो भूमि होती थी उसका पूरे एक साल में जो जितना भी उसका जो भोगी होता था वो क्या करता था, स्वामी को वार्षिक किराया देता था। जो भूमि का मालिक होगा और काम करने वाला जो उसमें होगा वो दोनों अलग होंगे। किसी की जमीन है, कोई और काम कर रहा है, तो जो काम करने वाला होगा वो मालिक को क्या करेगा, वार्षिक किराया देगा। इसी को सिरती की संज्ञा कही गई थी, इसको सिरती कहा गया था और इस पूरे प्रोसेस को सिरतान कहते हैं। ठीक है, फिर कमीण या सयाना या बूढ़ा किसे कहते हैं। तो देखिए गांव में राजस्व एकत्र का काम जिसे दक्षिण गढ़वाल में कमीण और उत्तर गढ़वाल में सयाना एवं भोटिया बूढ़ा व थोकदार कहते थे। अब देखिए कमीण या सयाना या बूढ़ा किसे कहते थे। गांव में जो राजस्व एकत्र करने का जो काम करता था जिसे दक्षिण गढ़वाल में क्या कहते थे, कमीण कहते थे, उत्तर गढ़वाल में इसको सयाना कहते थे और भोटिया लोग इनको बूढ़ा या थोकदार कह के बुलाते थे। इनका काम क्या होता था, राजस्व एकत्रित करने का काम होता था। फिर देखिए मुयाली या औताली किसे कहते थे। अब देखिए वह थातवान जिसके पुत्र नहीं होने के कारण पुनः राजा के अधीन होने वाली भूमि होती थी। ठीक है, मुयाली या औताली ऐसी भूमि होती थी, जो भी थातवान होगा जिसके कोई भी बेटे नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो भूमि क्या हो जाएगी, राजा के अधीन हो जाएगी। ठीक है, उसकी भूमि क्या हो जाती थी, राजा के अधीन हो जाती थी। क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है तो भूमि का करेगा क्या बाद में, तो राजा अपना लेता था उसको, मतलब राजा उसकी भूमि पर कब्जा कर लेता था। इसके बाद आता है गोंठ या विष्णु प्रीति। गोंठ या विष्णु प्रीति क्या होता था, जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के लिए राजस्व के लिए प्रयोग होती थी उसे गोंठ या विष्णु प्रीति कहा जाता था। ऐसी भूमि जो मंदिरों के रख रखाव के लिए राजस्व के लिए प्रयोग होती थी उसे कहते थे गोंठ या विष्णु प्रीति। फिर देखिए सदावर्त किसे कहते थे। वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थयात्रियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग होता था उसे सदावर्त कहते थे। एक ऐसा अनुदान होता था जो धर्मार्थ कार्य होते थे या फिर जितने भी तीर्थयात्री होते थे उनकी रहने की भोजन की व्यवस्था के लिए जो उपयोग होता था उसी को सदावर्त कहते थे। फिर हलिया क्या होता था, बेसिकली हलिया वो होता था जो बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते थे। मतलब जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे उनके खेतों में काम करने वाले जो लोग होते थे, हल जोतने वाले जो लोग होते थे, उनको हलिया कह के बुलाया जाता था। ठीक है, फिर देखिए गूल किसे कहते थे। गूल बेसिकली खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी छोटी नहरें हुआ करती थी। ठीक है, खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी छोटी नहरों को ही गूल कहा जाता था। फिर देखिए नौला किसे कहते थे। भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, जो भूमिगत जल होता था, भूमि के अंदर जो जल है उसको एकत्रित करने के लिए नौले बनाए जाते थे। ठीक है, फिर देखिए चुपटौला किसे कहते थे। चुपटौला बेसिकली छोटे जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाह एवं मवेशी करते थे, जिसको चुपटौला कहते थे। फिर सीमार या गजार, वह भूमि का वह कीचड़ युक्त हिस्सा होता था। ठीक है, भूमि का कीचड़ युक्त जो हिस्सा होता था उसको सीमार या गजार कह के बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। ठीक है, फिर देखिए खाल किसे कहते थे। खाल वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे, मतलब तालाब टाइप के बनाए जाते थे। जो बारिश का जल होता है उसको संरक्षित रखने के लिए खाल बनाए जाते थे। ठीक है, फिर देखिए थोकदार राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व का वित्तीय अधिकारी होता था, जिसको थोकदार कहते थे। स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, भोटिया लोग थोकदार उसे कहते थे जो गांव में राजस्व एकत्रित करने का काम करता था।
फिर देखिए कैसरे हिंद भूमि क्या होती थी, बंजर भूमि या जहां कभी खेती ही ना की गई हो, इसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त होता था, उस जमीन को कैसरे हिंद भूमि कहा जाता था। फिर देखिए गंगनाथ देवता क्या है, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं गंगनाथ देवता। ठीक है, गंगनाथ बाबा को अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाता है। ठीक है, फिर देखिए अट्टा सट्टा, अट्टा सट्टा क्या होता था, विवाह का एक प्रकार होता था। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ मैरिज होता था, इस प्रकार का एक विवाह हुआ करता था, अट्टा सट्टा उसको कहते थे। ठीक है, फिर अणवाल किसको कहते थे, देखिए अणवाल आपने सुना होगा, धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र में पशुओं को चराने वाले और उनकी रक्षा करने वालों वाली जनजाति को अणवाल कहते हैं। ठीक है, अणवाल बेसिकली पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिनके पास काफ़ी सारे भेड़ होते हैं। एक ही अणवाल के पास 200-400 भेड़ें होती है और वो भेड़ों को चराते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन भेड़ों के थ्रू काम भी करवाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो आता है उसको कहते हैं कुंडाखार प्रथा। कुंडाखार प्रथा होती क्या थी, बेसिकली ये जो प्रथा थी भोटिया व्यापारी की गमैया पद्धति को कहते थे। जो भोटिया व्यापार की गमैया पद्धति होती थी उसी को कुंडाखार प्रथा कहा जाता था। इसके बाद देखिए कोटाल किसे कहते थे, कोटाल बेसिकली ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था। ठीक है, ग्राम प्रधान के नीचे काम करने वाला, उसके अधीन काम करने वाला एक कर्मचारी होता था जिसको कोटाल कहते थे। ठीक है, फिर देखिए खसरा खतौनी क्या होता था, जमीन संबंधी लेखा जोखा को खसरा खतौनी कहते थे। अब कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जमीन से रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम लोग खसरा खतौनी कहते हैं जो जमीनों से रिलेटेड होते हैं। फिर देखिए खील क्या होता है, बंजर भूमि के लिए कहते हैं। ठीक है, बंजर भूमि को खील कहते हैं। फिर देखिए गैंडागर्दी क्या होता था, चंद शासक देवीचंद के समय के काल को गैंडागर्दी कहते थे। जब देवीचंद का समय काल चल रहा था उस समय काल को ही गैंडागर्दी कहा गया था। फिर देखिए अगला है चम्यूली। ये चम्यूली क्या होता था, सौका जनजाति का एक लोक नृत्य होता था जिसे चम्यूली कहते थे। ठीक है, फिर एक होता था जरीब। जरीब बेसिकली ब्रिटिश काल में विकेट द्वारा भूमि मापक एक छड़ होता था जिसे जरीब कहा गया। ठीक है, जब ब्रिटिश काल चल रहा था उसमें जो विकेट थे, विकेट के द्वारा भूमि मापने के लिए एक प्रयुक्त छड़ जो थी उसको ही जरीब कहा गया था। फिर देखिए थर्प क्या होता था, कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को थर्प कहते थे। फिर देखिए पटरंग वाली प्रथा क्या होती थी, पटरंग वाली प्रथा रेशम रंगने की झूठी प्रथा इंद्रचंद के समय फैली थी। ठीक है, रेशम रंगने की झूठी प्रथा इंद्रचंद के टाइम पीरियड पर फैली थी जिसको पटरंग वाली प्रथा कहा गया। फिर देखिए आठ कर क्या होता था, आठ कर बेसिकली युद्ध संबंधी कर जो सेना ठहरने नामक स्थान में लिया जाता था। अब देखिए कोई भी सेना कहीं पर आक्रमण करने के लिए जा रही है तो वो जिस गांव में जिस जगह पर रहेगी वहाँ के लोगों से कर लिया जाएगा जिसको आठ कर कहा जाता था। ठीक है, वो कर बेसिकली खाना वाना कुछ भी हो सकता था जो उन सैनिकों के काम आए, तो उसी जगह से लिया जाता था जहाँ सैनिक रुकते थे जिसको आठ कर कहते थे। फिर देखिए ढाकर। ढाकर क्या होता था, प्राचीन काल में यातायात के साधन न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के निवासी पैदल चलकर मंडियों से व्यापार करने को ही ढाकर कहते थे। अब आपने सुना होगा पहले पुराने टाइम में कोई भी गाड़ी वाड़ी या फिर यातायात का कोई भी साधन नहीं होता था और एक तो इतने पतले संकरे रास्ते हुए करते थे गाँव के, तो वहाँ पर कोई भी मतलब चलना भी मुश्किल होता था। लेकिन गाँव के लोग क्या करते थे, पैदल बहुत 50-50 60-60 किलोमीटर पैदल चलकर वहाँ से क्या करते थे, व्यापार करते थे। आपने बेसिकली सुना होगा जो बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला लगता है, उत्तरायणी का मेला उस टाइम पर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। ठीक है, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था उत्तरायणी का मेला। ठीक है, जब भी उत्तरायणी का मेला लगता था दूर दूर से लोग जाते थे, वहाँ 100-100 किलोमीटर दूर से भी लोग वहाँ पैदल चलकर उत्तरायणी के मेले को देखने के लिए और व्यापार करने के लिए आते थे। लोग वहाँ अपने कोई अपने शिल्पकारी में जो भी चीज़ें बनाते हैं वो बेचते थे, कोई अपने पशु मवेशी की खरीदारी भी वहाँ से करता था। तो अनेक तरह के वहाँ पर व्यापार चलते थे, कोई अनाज के बदले अनाज लेता था या दूसरी चीज़ लेता था, इस तरीके का वहाँ पर चलता था। तो बहुत बड़ा उस टाइम पर मेला होता था उत्तरायणी का और व्यापार मेला होता था, ये व्यापारिक मेला। ठीक है, अब देखिए विरुद्धावली किसे कहते हैं,
तो देखिए बिरुदावली का अर्थ होता है उपाधि से, ठीक है। इसका टाइटल से मतलब है बिरुदावली, इसका अर्थ उपाधि से होता था, ठीक है। जैसे उपाधि कहते हैं वैसे इसको बिरुदावली भी कहा जाता था। फिर देखिए अठवाड़ क्या होता था, बलि पूजा का एक रूप होता था, ठीक है। बलि पूजा का एक रूप होता था जिसको अठवाड़ कहते थे, जिसमें बेसिकली 8 जानवरों की यानी 8 जानवरों की इनकी मतलब बलि दी जाती थी, 8 जानवरों की हत्या की जाती थी, इसको अठवाड़ कहते हैं, ठीक है। 8 जानवरों को मारा जाता है इसको बलि पूजा के रूप में, तो इसको ही अठवाड़ कहते हैं। फिर देखिए ढंढक क्या होता है, ढंढक बेसिकली शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका ढंढक कहलाता था, ठीक है। शासक के प्रति, जो भी शासक होता था उसके प्रति जनता का जो विरोध होता था उसको प्रकट करने का, विरोध करने का जो एक प्रोसेस होती थी, तरीका होता था, उसी को ढंढक कहते थे। फिर देखिए चट्टी क्या होती थी, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को चट्टी कहा जाता था, जैसे हनुमान चट्टी, ठीक है। जहाँ पर भी जो तीर्थ यात्री होते थे, यात्रा करते थे, तो वो थक जाने के कारण जो ये विश्रामालय बनाए होते थे, विश्रामालयों में वो आराम करते थे, उन्हीं विश्रामालयों को चट्टी कहते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं, जैसे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा में उत्तराखंड से गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरगोविंद पंत, खुर्शीद लाल एवं ठाकुर कृष्ण लाल जी भी उपस्थित थे। जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946, इसके तहत गठित जो संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान सभा में उत्तराखंड से गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरगोविंद पंत, खुर्शीद लाल और ठाकुर कृष्ण सिंह भी उपस्थित हुए थे। फिर देखिए पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा 1952 से लेकर 57 के लिए कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन को सांसद चुना गया था, जो लगातार इस सीट पर 4 बार यानी 57 से लेकर 62, 62 से लेकर 67, 67 से लेकर 71 तक 4 बार ये कंटिन्यू यहाँ के सांसद रहते हैं। फिर देखिए नैनीताल से सांसद CD पांडे, टिहरी से कमलेंदुमती शाह, अल्मोड़ा से देवीदत्त पंत, ये पहले क्या थे, सांसद बने थे। बट उपचुनाव 1955 में बद्रीदत्त पांडे चुने गए थे, ठीक है। अल्मोड़ा से देवीदत्त पंत पहले बने थे सांसद, लेकिन उपचुनाव जब होते हैं तो उसमें बद्रीदत्त पांडे को चुना जाता है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे उत्तराखंड के जो जिले हैं उनका गठन कब कब हुआ था, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा देखिए गढ़वाल जिला, ठीक है। गढ़वाल जो जिला था ये 1839 ईस्वी में बना था, जिसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया था। फिर दूसरा जो जिला बना पौड़ी गढ़वाल, जो 1840 ईस्वी में बना, जिसका मुख्यालय पौड़ी था। फिर कुमाऊं मंडल बना था, कुमाऊं मंडल पूरा एक जिला बना था, ये 1854 ईस्वी में नैनीताल में इसका मुख्यालय बना था, ठीक है। ये पूरा कुमाऊं के जितने भी बड़े बड़े जिले थे इनको मिलाकर एक कुमाऊं मंडल बनाया गया था। इसकी स्थापना 1854 में हुई, जिसका मुख्यालय नैनीताल था। फिर इसके बाद देखिए नैनीताल अल्मोड़ा जिले का गठन कब हुआ था, 1891 में, ठीक है। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल को अलग करके अलग अलग जिले बनाए गए थे। पहले ये पूरा कुमाऊं मंडल में आता था, फिर 1891 ईस्वी में क्या हुआ, 1891 ईस्वी में अलग अलग कर दिया गया अल्मोड़ा और नैनीताल को, तो ये दोनों सेपरेट जिले बने थे। इसके बाद टिहरी गढ़वाल जिला बनता है 1 अगस्त 1949 को। जो टिहरी रियासत थी उसका भारत में विलय होता है, तो ये संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनता है 1 अगस्त 1949 को। फिर देखिए उत्तरकाशी जिले का गठन कब हुआ, 24 फरवरी 1960, इसको टिहरी से अलग किया गया। फिर चमोली जिले का भी 24 फरवरी 1960, इसको पौड़ी से अलग किया गया। फिर पिथौरागढ़ जिले का निर्माण होता है 24 फरवरी 1960, इसको भी अल्मोड़ा से अलग किया गया है। तो देखिए ये जो 3 जिले हैं इनको 24 फरवरी 1960 को बनाया जाता है। फिर देखिए गढ़वाल जो मंडल था, अब देखिए कुमाऊं मंडल तो 1854 ईस्वी में बनी थी 1854 में, लेकिन जो गढ़वाल मंडल था इसकी स्थापना होती है 1969 में, ठीक है। 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल बना था। अब इसमें कुछ जिले हैं, जैसे देखिए देहरादून जिला, देहरादून जिले की स्थापना होती है 1975 ईस्वी में। इसको मेरठ जिले से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। जो मेरठ जिला हुआ करता था उससे अलग करके बनाया गया, क्योंकि देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है, उससे पहले हमारा जो जितने भी जिले थे सारे यूपी में आया करते थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आया करते थे। तो इसी के कारण मेरठ उत्तर प्रदेश और देहरादून भी उत्तर प्रदेश में था, तो मेरठ जिले का ही हिस्सा हुआ करता था देहरादून, जिसको बाद में काट कर 1975 ईस्वी में अलग बनाया गया था, ठीक है। फिर देखिए चंपावत तहसील कब बनी थी,
13 मई 1972 को पिथौरागढ़ जिले में ये शामिल हुआ था, ठीक है। फिर हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को बना। फिर यूएस नगर 30 सितंबर 1995 को। फिर चंपावत 15 सितंबर 1997। फिर रुद्रप्रयाग जिला बना 16 सितंबर को। फिर बागेश्वर जिला बना 15 सितंबर को, ठीक है। तो 15 और 16 सितंबर को ये 3 जिले बने थे, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिला। तो ये था गाइज हमारा कंप्लीट उत्तराखंड हिस्ट्री, जिसमें हमने जितना भी हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी था हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरे 122 पेजों का ये पूरा पीडीएफ है। इसमें मैंने ये पीडीएफ पहले भी अपलोड करा था, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं अभी भी अपलोड कर दूंगा ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो आज फाइनली हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एंसेंट से लेकर अभी जो मॉडर्न तक का पूरा 2000 तक का पूरा जितना भी था वो कर दिया है। अब हमारा जो बचता है उत्तराखंड का इतिहास हो चुका है, उत्तराखंड ज्योग्राफी और कुछ और चीज़ें आती है उत्तराखंड की। फिर हम लोग इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी को भी करेंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने जितनी भी पुरानी वीडियोज़ नहीं है उनको देख सकते हैं। जो पूरी प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर पूरी चैनल में जाकर आप लोग पूरा जो प्लेलिस्ट बना है उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोस देख सकते हैं। अप्रॉक्स 25 to 26 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। 25 से 26 वीडियो मिलेंगी जिसमें कंप्लीट पूरा उत्तराखंड हिस्ट्री हो जाएगा। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।